जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, एक स्वस्थ व्यक्ति के खून में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। वैसे प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो यदि आप प्लेटलेट्स के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के खून में 1,50,000 से अधिक प्लेटलेट्स काउंट्स होना चाहिए और अधिकतम मात्रा 4,50,000 प्रति माइक्रोलीटर होनी चाहिए। तो कम से कम 1,50,000 प्रति माइक्रोलीटर प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। प्लेटलेट्स कितनी हैं इसका पता एक सामान्य सी खून की जांच से, जिसे सीबीसी कहते हैं, उससे पता चल जाता है। जब कभी किसी व्यक्ति को डेंगू, मलेरिया या इसी तरह के और कोई अन्य बुखार आते हैं तो ऐसी स्थिति में प्लेटलेट्स काउंट्स तेज़ी से कम होने लगते हैं, खासकर मलेरिया या डेंगू होने पर। और यदि ये प्लेटलेट्स लगातार कम होती जाए तो ऐसी स्थिति में मरीज काफ़ी गंभीर अवस्था में भी आ सकता है और कभी कभी ऐसे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स कम होने के क्या लक्षण हैं? यदि प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो शरीर में जो रक्त है वो किसी भी जगह से निकलना शुरू हो सकता है, जैसे कि मुंह में से, मसूड़ों में से रक्त स्राव हो सकता है, नाक में से खून निकल सकता है और हल्की सी चोट लगने पर बहुत देर तक खून बहते रहना और मल या मूत्र के साथ में भी खून निकल सकता है। यानी कि शरीर के किसी भी हिस्से में से जब खून निकलने के संकेत दिखाई दें तो ये बहुत ज़्यादा कम प्लेटलेट्स के संकेत हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का बुखार आने पर, खासकर मलेरिया या डेंगू होने पर प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्लेटलेट्स को वापस रिकवर करने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों को प्रयोग में ले सकते हैं। तो देखिए, डेंगू, मलेरिया या कोई अन्य बुखार है वो ठीक तो हो चुका है लेकिन प्लेटलेट्स काउंट अभी कम है, तो आप इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा कम है तो आप डॉक्टर की सलाह से दवाओं के माध्यम से भी प्लेटलेट्स को रिकवर कर सकते हैं, या दवाओं के साथ साथ आप इन घरेलू उपाय को भी अपना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको प्लेटलेट्स बढ़ाने के कुछ घरेलू उपाय शेयर करने जा रहे हैं। हमने प्लेटलेट्स पर एक पूरा वीडियो पहले बनाया हुआ है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के घरेलू उपाय शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्लेटलेट्स बढ़ाने में पपीता जो फल है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। पपीता और पपीते की पत्तियाँ, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लेटलेट्स को बढ़ाने में उपयोग में ली जा सकती है। तो पपीते को तो आपको छीलकर सीधे सीधे खा लेना है, जैसा कि आप पपीता हमेशा खाते हैं। और पपीते के पत्ते लीजिए, आप एक पत्ता लीजिए, बहुत बड़ा सारा पत्ता होता है, और पपीते के पत्ते को पानी में उबालकर लगभग 2 गिलास पानी लीजिए और उसमें पत्ते को तोड़कर अच्छी तरह से मिक्स करके उबाल लीजिए। जब 1 गिलास पानी रह जाए तो आप पपीते के पत्ते से निकले हुए अर्क को सेवन कीजिए। दिन में 2 से 3 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं और पपीता दिन में 3 से 4 बार आप खा सकते हैं। इससे तेज़ी से प्लेटलेट्स बढ़ने लगते हैं। एक रिसर्च के अनुसार पपीते का अर्क, खासकर डेंगू के कारण जो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं उसके काउंट्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। तो यदि किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है और प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो उसे पपीता खिलाइए और पपीते के पत्ते का अर्क, ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ठीक है जी। तो पपीते का अर्क यानी पपीते का काढ़ा या पपीते के पत्ते का जूस बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। दूसरा जो उपाय है वो है अनार। अनार को आप काट कर दाने निकाल कर इसका सेवन कीजिए, या फिर आप इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। अनार का जूस प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफ़ी उपयोगी माना गया है। अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं,
तो ये आपके बुखार को भी नियंत्रित करता है, बीमारियों से लड़ने में भी आपकी मदद करता है। एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार अनार प्लेटलेट्स को एक जगह एकत्रित होने से रोक लेता है, फैला देता है, जिससे क्या होता है कि आपके शरीर में, आपके खून में प्लेटलेट्स जो कम हुई है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है। अगला उपाय है कद्दू। जी हाँ, कद्दू भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। कद्दू को अच्छी तरह से छील लीजिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और मिक्सी में या जूसर में इसका जूस निकाल लीजिए और इसमें आप 1 से 2 चम्मच शहद मिला लीजिए और इसका दिन में 2 से 3 बार सेवन कीजिए। कद्दू के नियमित सेवन से आपके प्लेटलेट्स काउंट्स को तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा व्हीट ग्रास को आप गेहूं के जवारों को काम में लीजिए। व्हीट ग्रास बाज़ार में कई लोग उगाते हैं, उनसे ले सकते हैं, नहीं तो घर में आप उगा सकते हैं। 2 से 3 दिनों में व्हीट ग्रास तैयार हो जाती है। तो व्हीट ग्रास का पेस्ट बना लीजिए और निचोड़ कर इसका रस निकाल लीजिए। थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं, पानी मिलाकर इसमें कुछ नींबू के रस को मिला सकते हैं, थोड़ी स्वाद के लिए शक्कर भी मिला सकते हैं, नमक शक्कर जैसा भी आपको अच्छा लगे। व्हीट ग्रास का इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। प्लेटलेट्स काउंट्स इससे तेज़ी से बढ़ते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल, फोलिक एसिड्स होते हैं, जिंक और विटामिन भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। तो ये प्लेटलेट्स बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। खून भी इससे तेज़ी से बढ़ता है। तो जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन सी से युक्त फल खाइए, जैसे कि नारंगी है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल आप प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन सी आपके शरीर में ब्लड क्लॉट्स को होने से बचाता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा विटामिन सी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो आपको सभी प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। हरे पत्तों की सब्जियां का प्रयोग कीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कीजिए। आप कच्चा खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं, सूप बनाकर पी सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ये भी प्लेटलेट्स काउंट्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स काउंट्स को बढ़ाने के लिए आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। आंवला बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। इसका प्रयोग दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। आंवले का जूस पी सकते हैं। आंवले का जूस में शहद मिलाकर पीजिए। आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बाज़ार में चुकंदर और गाजर मिल रही है तो आप चुकंदर और गाजर को भी प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए काम में ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है। चुकंदर और गाजर को मिक्स करके थोड़ा टमाटर भी मिला सकते हैं और इसका जूस बनाकर आप सेवन कर सकते हैं। नारियल का तेल भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयोग माना जाता है। तो नारियल का तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप अपने खाने में नारियल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर 1 गिलास दूध में 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाकर भी पी सकते हैं। रोज़ाना नियम से दूध पीजिए। गर्म दूध सोने से पहले आप पी सकते हैं। इससे भी प्लेटलेट्स काउंट्स को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा किशमिश का प्रयोग कीजिए। किशमिश में भरपूर मात्रा में आयरन होता है और ये भी प्लेटलेट्स और खून को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होती है। इसके लिए रात में किशमिश को भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन कीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतरीन काम करती है। मुनक्का भी ले सकते हैं आप, रात को भिगोकर सुबह आप मुनक्का ले सकते हैं। विटामिन B12 यानी B12 से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कीजिए, जैसे कि दूध है, अंडा है, मीट है। और यदि आप शाकाहारी हैं तो दही का प्रयोग कीजिए, दूध का प्रयोग कीजिए। ये विटामिन B12 को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होते हैं। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनके प्रयोग से आप प्लेटलेट्स काउंट्स को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो इन सारे फ्रूट्स का सेवन करके आप प्लेटलेट्स काउंट्स को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही आसान से घरेलू उपाय हैं। यदि आपके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो डॉक्टर की सलाह से आप दवा भी लीजिए और साथ ही साथ इन सारे उपायों को आप करके देख सकते हैं। इससे आपकी प्लेटलेट्स तेज़ी से रिकवर हो जाती है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।